नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र के श्रीमद् देवी भागवत के चौथे अध्याय 5वें दिन के चौथे अध्याय में आपका फिर से स्वागत। आज इस अध्याय की शुरुआत हम ध्यान से करते हैं, तो सभी लोग अपने ध्यान की स्थिति में आए, चश्मा उतार लें, अपने हाथों को क्रॉस करें और सुखासन में बैठकर अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आंखें बंद करें और माँ आद्य शक्ति का ऊर्जा आपके अंदर ग्रहण करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने सभी दिव्य गुरुओं को अपनी सांस ध्यान में पेश करते हुए उनकी ऊर्जा को महसूस करें। पूरा फोकस अपनी सांसों पर करें। आपकी सांसें आद्य शक्ति का वही स्वरूप है जिसके कारण आपकी उपस्थिति लोक पर कनेक्ट है। विचारों को रोकने की कोशिश न करें, केवल सांसों पर ध्यान करें।
बर्फ के पवन के साथ सांसों को समझें। जहाँ चाहती हैं तो आप
अपनी शक्ति की ऊर्जा को पूरे शरीर के प्रत्येक अंग टिश्यूज में कतरे कतरे में अणुओं में शक्ति का प्रवाह हो रहा है। आद्य शक्ति भी प्रसन्न है। धारण करने के योग्य है। अच्छा पूर्वक नियत से प्रेम पाने की इच्छा करता है तो कैसे सर्वस्व उस पर लुटाते हैं। आज शक्ति को ऐसे ही महसूस कर रहे हैं। आपके पूरे शरीर बाकी प्रेममय ऊर्जा वर्षा
करें, जितना कर सकते हैं उतना। धीरे-धीरे दोनों को संतुलित करें। अपनी अवेयरनेस में वापस आए। माता पिताओं को पिताओं को नमन करते हुए पंचभूत पंचतत्व और माँ धरती को धन्यवाद कहें। अपने ऊपर धारण किया। आज आप उन सभी वस्तुओं का भी धन्यवाद करें तो आपको यात्रा में माध्यम बनकर आपको उन्नत गति की ओर ले जा रही है। धीरे-धीरे अवेयरनेस में वापस आए। हाथों को रगड़े। आंखों पर रखें। सभी को धन्यवाद करते हुए धीरे-धीरे अपनी आंखें तो आज देवी महामाते का श्रीमद् देवी भागवत का हम चौथा अध्याय का पठन करेंगे। इस अध्याय में, इस प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापना की कथा श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दर्म को मनवंतर पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, नक्षत्रों में, ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपके घर में किसी संतान की या किसी नए मेहमान की उत्पत्ति होती है तो आप किसी ब्राह्मण जन के पास जाते हैं तो उस नक्षत्र के हिसाब से आपके बच्चे का नामकरण होता है। तो जो ये रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में गंडांत नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र के विषय में माँ श्रीमद् देवी भागवत में क्या कहा गया है और क्यों वह ऐसा है, इसके बारे में हम इस पाठ में
अध्ययन करेंगे। तो सूति जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापति, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताएं। कार्तिकेय जी बोले, मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले हे मुने, अब आप ये कथा सुने जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उस महिमा को दर्शाया गया हो जिसे भागवत रूप में जाना जाता है। यह पुराण भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश की आराध्या है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी आराधना करते हैं। हमने अधिकतर चित्रों में देखा और पाया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी ध्यान मुद्रा में रहते हैं। तो उस ध्यान मुद्रा में वह इस पराशक्ति का ही ध्यान करते हैं। ऋतुवाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो देखिए, गंडांत योग में जो भी बच्चा आपके जन्म में उत्पन्न होता है उसे गंडमूल नक्षत्र में उत्पत्तित बच्चा मानते हैं। अतः आपने अगर ऐसे योग में बच्चा आपके घर में या अपने परिवार में ध्यान दिया हो तो उस बच्चे के मूलों को उतारा जाता है, कुछ एक संस्कार किया जाता है जिसे उसे उसके पूरे जीवन में यह गंडांत का प्रभाव थोड़ा कम हो। यहाँ थोड़ा रुककर मैं आपको गंडांत के विषय में बताना चाहूंगी। गंडांत का अर्थ यह होता है कि एक स्थान से दूसरी स्थान में परिवर्तित होना, यानी कि नक्षत्र या चंद्रमा अपने एक स्थान को छोड़ता हुआ जब वो दूसरे स्थान पर मूव कर रहा होता है, उस स्थिति में जब किसी बालक की उत्पत्ति होती है तो वह गंडांत योग में आता है। नक्षत्र के 4 चरणों में के आधार पर हम उस बच्चे का नामकरण करते हैं और उस बच्चे की गंडांत योग स्थिति के बारे में बताते हैं। तो उस बच्चे के उत्पन्न होने से उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋतुवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय से वह शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित, नित्य शोकाकुल और अति दुखदायी रहने लगी। मैं यहाँ आपको एक बात और समझाना चाहूंगी कि गंडमूल नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चौथे चरण का असर अलग अलग होता है, लेकिन उस गंडमूल बच्चे का जो प्रभाव होता है उस बच्चे पर और उसके प्रभाव पर उस प्रकार उसके पदों के अनुसार देखा जाता है। मुनि ऋतुवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यहाँ अत्यंत दुर्मित पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्थात उनके मन में यह भाव आया कि मेरे यहाँ यह ऐसा कैसा पुत्र हुआ जिसके उत्पन्न होने के बाद मुझे परेशानियां आने लगी। और यह बात स्वाभाविक भी होती है, हर माता पिता को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ कर्म बंधन ऐसे होते हैं जिसके कारण आपके घर में या किसी के जीवन में उसको इस गंडमूल नक्षत्र का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर
उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया था। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी ध्यान नहीं देता था। वह बच्चा जब भी थोड़ा सा किशोरावस्था में हुआ, आगे बढ़ा, तो वह बिल्कुल अलग किस्म का इसमें पाया गया। उसने अपनी माता पिता की जो भी बातें हैं उन्हें नहीं माना, उन पर कभी ध्यान नहीं दिया, केवल अपने ही बातों का अनुसरण करते हुए, उन्हें ही अच्छा जानते हुए वह बड़ा होने लगा। तदनंतर अत्यंत दुखी मन वाले ऋतुवाक ने यह कहा, तो जाहिर सी बात है जब किसी का बच्चा इन सब बातों में हो और अच्छे रास्ते पर ना हो, तो हर माता पिता को यह बहुत कष्टदायी स्थिति होती है उसके लिए। तदनंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋतुवाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। आप समझे, यहाँ पर महर्षि ने भी मन में यही इच्छा आई कि अगर कोई पुत्र कुपुत्र है या कोई पुत्र अच्छा नहीं है, चरित्रहीन है, कुपात्र है, तो ऐसा बच्चा यदि किसी को ना ही मिले तो ज्यादा अच्छा है। आपने अपने जीवन में भी कभी कभी इस स्थिति में पाया होगा या सुना होगा। मैं आद्य शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि हे अमा, यदि किसी के जीवन में ऐसा दुर्विषय वो भोग रहा है, तो जो भी इस पाठ को सुन रहा है उसके जीवन से उसे बिल्कुल दूर करके उनके बच्चों को सद्बुद्धि और सद्मार्ग पर लेकर आए। तो आगे चलते हैं। अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र को जन्म का धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का ना तो उपकार कर सकता है, ना शत्रुओं का अपकार कर सकता है। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र उत्पन्न होता है। कुपुत्र से कुल का नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, और कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भी भोगनी पड़ती हैं। मैं यहाँ एक विषय को और आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अभी हमारे जितने भी महात्मा हुए, उन महात्माओं से हमने उन महात्माओं में हमने ये पाया या जाना, हमने जो भी अपने इतिहास में, केवल एक आपके केवल एक परिवार में कोई एक पर्सन भी अच्छा कार्य करता है, उससे उसके पूरे कुल का नाम और उसको अच्छा स्थान, ऊंचे लोक में उसे अच्छा स्थान प्राप्त होता है। जैसे कि आपने प्रहलाद और ध्रुव की कथाओं का अनुसरण किया होगा। आपने राजा बलि के बारे में भी सुना होगा कि वह राक्षस कुल में होते हुए भी उन्होंने सद्कार्य करके अपने कुल का नाम ऊपर किया। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है। तो जिसके भी जीवन में यदि उसका पुत्र अच्छा नहीं है या किसी व्यक्ति को उसकी पत्नी दुष्ट यानी उस पर अत्याचार करने वाली और उसकी सेवा भाव को नहीं करने वाली होती है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही नारकीय हो जाता है। विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है। यदि आपने कोई विषाक्त भोजन गाया है या ऐसा भोजन जिसमें जीव नहीं है, जीवनी शक्ति नहीं है, वैसा भोजन खाया है, तो आपका दिन व्यर्थ चला जाता है। और दुरात्मा मित्रों से, दुरात्मा मित्र मतलब वह मित्र जो आपको आपके आपके मार्ग में आगे बढ़ने में आपको पीछे हटाते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाले, आपकी लाइफ के जितने भी फ्रेंड्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका टाइम ज्यादा खाते हैं
और आपको लगता है कि नहीं, हाँ मैं इस काम में कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन उसके साथ में बात करते हुए मेरा टाइम बहुत खराब हो गया, तो उन ऐसे मित्रों को दुरात्मा कहा गया है, क्योंकि वह आत्मा की उन्नति में उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वहीं दूसरी ओर वह फ्रेंड्स, आपके वही दोस्त जो आपको सपोर्ट करते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति में, तो वह आपके अच्छे मित्र माने गए हैं। तो कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋत्वाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। ऋत्वाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुःशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताएं। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का भी सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंच यज्ञ का भी अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया। हाँ, ना कि वासनात्मक सुख प्राप्ति से इच्छा के लिए। तो दोस्तों, इन 3 लाइनों में बहुत गहरा सार है। इस बात को मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ऋषि बोलते हैं कि नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना, यानी कि जब आपकी अंत्येष्टि आपके पुत्र के द्वारा की जाती है, तो एक पुत्र आपको स्वर्गलोक का मार्ग दिखाता है। और जब गर्भाधान का समय आता है, उस समय यदि नक्षत्र, ग्रह, दिन, योग, तिथि, करण आदि का ध्यान करते हुए केवल वासनात्मक सुख प्राप्ति नहीं, अपनी आत्म मुक्ति प्राप्ति के लिए पुत्र की अभिलाषा करना बहुत ही गूढ़ बात है दोस्तों। मैं अपने अगर शब्दों में आपको समझा पाई हूं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो आप इस गूढ़ विषय को स्वयं से भी समझने की कोशिश करें। सीधे शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी गर्भाधान हो या बच्चों का शादी विवाह संस्कार किया हो, तो हम ग्रह नक्षत्रों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा उन मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण हम संतान उत्पत्ति करें तो वह संतान हमें अच्छी प्राप्त हो। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष अथवा मेरी माता के दोष से उत्पन्न हुआ हो। यहाँ पर भी एक बात आई है कि यदि आपने अपने लिए आपका विवाह बहुत अच्छे मुहूर्त में हुआ, आपने गर्भ धारण संस्कार भी बहुत अच्छे से किया और आपने हर चीज जो आपको ब्राह्मण देव ने बताई है उसके अकॉर्डिंग की हुई हो, परंतु उसके बाद भी यदि आपके जीवन में कोई पीड़ा है, तो वह आपके कहाँ से आई है, अर्थात वह दोष उस पुत्र में, वह दोष कहाँ से आया है, उसकी माता से या उसके पिता से। तब यानी कि उसके डीएनए में वह दोष कहाँ से आया है। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋतवाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्गाचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, ना बालक की माता का दोष है, और ना कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही है। इस बालक में दुर्विनीतता का कारण यही नक्षत्र है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी
कोई कारण नहीं है। तो गर्गाचार्य जी गणना करते हुए इस बात को क्लियर करते हैं कि आपके पास में सब कुछ सही होते हुए भी यदि आपके जीवन में ऐसा हुआ हो, तो जिस घड़ी में, जिस समय पर आपके बालक का जन्म हुआ है, उस घड़ी का दोष के कारण उस बच्चे के साथ में ऐसा होता है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणकारी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य के वचन सुनकर ऋतुवाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती नक्षत्र को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋतुवाक के शाप देते ही चमकता हुआ तारा रेवती नक्षत्र सभी लोगों को देखते देखते आकाश से कुदुम पर्वत पर जा गिरा। वह कुदुम पर्वत रेवती के गिरने से रैवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋतुवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भागवती की सम्यक आराधना सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। तो दोस्तों, इस पाठ में हम अध्ययन करके यह भी ज्ञात करते हैं कि जो भी बच्चा गंडमूल नक्षत्र में उत्पन्न होता है, वह यदि देवी की आराधना करे, यदि उसके माता पिता माँ देवी की आद्य शक्ति की आराधना करे, उनका विनय पूर्वक उनसे प्रार्थना करके अपने बच्चे को इस दुर्बुद्धि से दूर करने के लिए, सद्मार्ग पर आने के लिए प्रार्थना करे, तो यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो यदि आपने या आपके आसपास कोई भी इस तरीके का बच्चा आप देखें, तो आप देवी की आराधना करें। आगे चलते हैं। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति ही प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से पात्रभूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर रेवती नाम रख दिया। तदनंतर ब्रह्म ऋषि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर्वत पर स्थित अपने आश्रम ले आए और पुत्री की भांति धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य कोई वर ढूंढा जाए, क्योंकि वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। तो सुंदर कन्या के लिए वह योग्य वर प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है, जो उसके यौवन की रक्षा कर सके। दोस्तों, कई बारी ऐसा होता है कि हम अपनी कन्या को किसी योग्य वर को समर्पित नहीं करते। वह दोष भी हमने कभी कभी कुंडलियों में पाया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। आपकी कन्या के गुण योग्य ही वर को आप चुनकर कुंडली मिलान कर कर ही अपने कन्या का और अपने पुत्र का विवाह करें। बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय, भाषण करने वाला और अपराज्य राजा दुर्मुम होंगे। यानी वह अपराजय जिस राजा को कोई भी पराजय नहीं कर सकता। अर्थात यदि हम
थोड़े से इतिहास में जाते हैं तो हमने ये देखा था कि कोई भी राजा यदि किसी राज्य का हरण कर लेता था तो वहां की कन्या से उसको विवाह किया जाता था, या वह राजा बलपूर्वक वहां की रानी को अपने वश में कर लेता था। तो यहाँ अग्निदेव ने अपराजय राजा यानी कि उस जिस राजा का कोई भी पराजय नहीं कर सकता, जिस राजा की, वहां पर यह सुंदर रेवती कन्या जो है, जिनका नाम रेवती है, वे बहुत ही सुरक्षित रहेंगी। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि बहुत अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उस समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि के प्रमुख आश्रम आ पहुंचे। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कलिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा रुद्रम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम से कहाँ गए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। तब कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुख मुनि ने राजा लक्षण संपन्न एवं विनयावत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदनंतर मुनि प्रमुख ने शिष्य से कहा, हे गौतम, यह राजा अर्घ्य पाने के योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य लाओ। यह बहुत दिन बाद यहाँ पधारे हुए हैं और विशेष रूप से यह हमारे जमाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। अर्घ्य यहाँ पर क्या है? जलपान। अर्घ्य कहा गया है कि राजा को उन्होंने जल पिलाया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करने के बाद उन्हें आसन पर प्रस्तुत किया और उन्हें बैठ जाने के लिए मुनि प्रमुख ने उनसे कहा। उन्हें अपने आशीर्वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा, यानी कि उनके सहकुशलता के बारे में पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवक गण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है। हे नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी यहाँ कौन सी भार्या है? ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, पृथ्वीपते यानी कि वह सम्राट जिसने पृथ्वी के बहुत से भूभागों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया हो। तो संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इस समय प्रिय के संबोधन से आपने जिसे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही बुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु
मैंने तो सामान्य रूप से ही ऐसा कह दिया था, इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था। अतः आप मेरे ऊपर क्रोध ना करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दुम ही होंगे। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। हे आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतः अब आप शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में ना पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुड़ गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती में तो आकाश में स्थित ही नहीं है। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋतुवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋतुवाक की ही तपश्चर्या की है, क्या आपने मन वचन क्रम से ऐसी तप साधना नहीं की। हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ, आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ है, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करें, उसी नक्षत्र में मेरा विवाह संपन्न कराएं। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग यानी चंद्रमा रोज नक्षत्र बदलते हैं, तो चंद्रमा के मार्ग में सभी नक्षत्र पड़ते हैं। हमारे 27 नक्षत्र हैं और 28 एक अभिजीत नक्षत्र को मिला के हमारे 27 नक्षत्र हैं। और जब रोज चंद्रमा 2 दिन एक नक्षत्र में रहते हैं, तो चंद्रमा जब पूरा एक नक्षत्र को कवर कर लेते हैं तो एक मंडल यानी नक्षत्र का एक मंडल खत्म होता है। यह मंडल कभी 41 दिन और कभी 40 दिन में संपूर्ण होता है। इसलिए हमने अपने सभी रिचुअल्स में भी उस 40 दिन के महत्व को बहुत ही श्रेष्ठ समझा है और हमेशा ही 40 दिन का हम नियम रखते हैं किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। यानी यदि आपको कोई भी पाठ करना है तो 40 दिन आप चालीसा जैसे पढ़ते हैं, आप 40 बार आपको बोला जाता है। कोई भी काम करने के लिए आपको 40 दिन का कोई भी पंडित जी उपाय बताते हैं, तो वह कारण यही है कि चंद्रमा 40 दिन तक लगभग सभी नक्षत्रों को कंप्लीट कर चुका होता है, जिसके कारण एक नक्षत्र मंडल कंप्लीट होने के बाद कारण जो चंद्रमा मनुष्य के भौतिक शरीर में जल तत्व रूप में विराजमान रहता है और हम चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन भी मानते हैं। तो मन की प्रत्येक स्थिति सभी 28 नक्षत्रों में घूमकर 40 दिन में एक स्थान पर स्थित होती है। तो इसलिए नक्षत्र मंडल को, सोम मार्ग को यहाँ पर समझाने का मात्र यह मेरा उद्देश्य है कि यदि आप कोई भी नियम बांधते हैं, यदि आप उसे 40 दिन तक कंप्लीट करते हैं, तो वह अवश्य ही आपके लिए फलगामी होता है। अब आगे चलते हैं। कार्तिकी जी बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर
मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदनंतर मुनि प्रमुख ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दुम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देवी के उपरांत राजा मुनि ने राजा से कहा मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं इसे पूरी करूंगा। राजा बोले, हे मुनि, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत के पंचम पुराण के रूप में विख्यात है। उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक उपाय आपके लिए और निकलता है कि यदि आपको अपने मन अनुरूप आपको सुपुत्र की प्राप्ति करनी हो तो आप देवी भागवत को 5 बार अवश्य ही सुने, तो आपको मनोवांछित पुत्र की प्राप्ति होगी। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेदवेता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण और अपराजय होगा। मुनि प्रमुच के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दर्म ने मुनि को प्रणाम किया और भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्दुम्न ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमश ऋषि पधारे। राजा दुर्दुम्न ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुन लोपश मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोक की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य ही होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राय नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दुम्न ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमश मुनि की पूजा की। राजा ने निर्वाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभुत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण करके एक सुंदर पुत्र का उत्पन्न किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दर्म अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदनंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया।
समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता, धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमन मनमंत्राधिप के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगा। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। इस श्री मद्देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद देवी भागवत का महामात्य तथा उसकी विधि सुनकर जो कुमार कार्तिकेय पूजा कर अगस्त्य जी के आश्रम चले आए, हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद देवी भागवत का यह महामात्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण व पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे श्रीमद्देवी भागवत महामात्य रैवत नामक मनोपुत्र पुत्रोत्पत्ति वर्णम नाम चतुर्थो अध्याय। तो मित्रों, आज के इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिला कि यदि आपको अपनी मनोवांछित संतान की कामना है तो आप देवी भागवत का श्रवण करें। आप श्रवण भी नहीं कर सकते तो आप देवी को आराधना करें। देवी से आप उस कामना की आप देवी से उस कामना की आराधना करके उन्हें बताएं कि आपको कैसा पुत्र चाहिए। और यहाँ गंडान नक्षत्र के विषय में भी बहुत सी बातें समझ में आई। उसे जानने को मिला कि यदि कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र में होता है तो उसका चारित्र्य कैसा होता है और उस चारित्र्य को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराणों से इस पुराण में इस चतुर्थ अध्याय से हमें यह भी ज्ञातव्य हुआ कि यह माँ की लीला ही थी कि पहले उन्होंने रेवती नक्षत्र को शाप उनको प्राप्त हुआ, जिसके कारण वो धरती पर आई और रेवती नक्षत्र से ही ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हुई जिन्होंने जिन्होंने आगे चलकर राजा दुद्रुम के कुल का नाम रोशन किया। तो दोनों ही बातें इसमें ध्यातव्य हैं। अपने पुत्र और अपनी संतान के लिए आप श्रीमद देवी भागवत का पठन श्रवण करें और जाने कि आपके शास्त्रों में क्या है। शास्त्रों के अध्ययन से आपको अपने जीवन में वह शस्त्र प्राप्त होता है जिससे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस श्रवण से, इस पाठ से कोई भी अनुभूति हुई हो, कोई भी अच्छी बात आपने महसूस की हो या कुछ भी आप इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो आप कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। धन्यवाद।